हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 402 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 402 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 5 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपका 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीन मैकेनिक में, या फिर फिटर, या फिर वायरमैन, या फिर टर्नर ट्रेड के अंतर्गत। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। सभी कैंडिडेट को 25 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 4-एग्जाम/2/2026, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डेट 15/4/2026 है। आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर व्यू इंस्ट्रक्शंस के इस टैब पर क्लिक करके इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है। व्यू एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, 4-एग्जाम/2/2026 एडवर्टाइजमेंट में इसके सामने आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करते हुए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की मिनिमम आयु सीमा, मैक्सिमम आयु सीमा की डिटेल दे दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आप अपनी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराई गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, PET 2025 का। फिर आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइज मोस्टली सभी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। जो आपने PET 2025 का फॉर्म अप्लाई करते हुए डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच करके फिल कर दी गई है। आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर देंगे, अपना 10वीं का रोल नंबर देंगे। फिर आप बताएंगे आपका जो रिजल्ट का टाइप था वो परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर मार्क्स में था। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज देनी होगी, कितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं क्लास पास आउट की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपने 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है। इशू डेट आपको देनी है, कब आपको ये इशू हुआ है। फिर आपको अपना रिजल्ट का सिस्टम बताना है, वो आपका ग्रेड में है, परसेंटेज में है या फिर मार्क्स में है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी रिजल्ट की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मशीन मिस्त्री या फिर फिटर या फिर वायरमैन या फिर टर्नर में, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपनी आईटीआई का सर्टिफिकेट, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। कब इशू हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अपना रिजल्ट का सिस्टम बताना है, वो ग्रेड में है, यहाँ पर परसेंटेज में है या फिर मार्क्स में है, और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीटी 2025 का जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद गाइज बस अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने एज प्रूफ की डिटेल देनी है, डोमासाइल की डिटेल देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है अपनी कास्ट की, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एज प्रूफ में आप अपनी 10वीं क्लास के थ्रू भी अपनी एज की डिटेल का प्रूफ प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना एज प्रूफ देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इशूइंग अथॉरिटी देंगे पहले यहाँ पर, या अगर आपके पास यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसकी डिटेल आप देंगे। अगर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू भी आप अपनी एज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एज प्रूफ सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी का नाम देंगे जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर देंगे और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। फिर आपको अपने डोमासाइल की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है, उसका नंबर आपको देना होगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है और इन डिटेल्स को यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपडेट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सेवा की है, अगर की है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, और फिर नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर यहाँ पर आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए। फिर यहाँ पर आपको आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपके यहाँ पर पीटी फॉर्म से फैच कर लिया गया है। इसे आपको चेकआउट करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है। इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सेव हो चुका है, लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब 25 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो अपना फीस पेमेंट करने के लिए गाइज अब आपको क्लिक हियर टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद गाइज प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना बिलिंग एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना शिपिंग एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइज पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड शो होगा, आप उसे अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।